हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कच्चे कर्मचारी हरियाणा। तो भाई, हरियाणा में चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, तो आज शाम तक भाई आचार संहिता भी हट जाएगी। चुनाव आयोग उसका नोटिस जारी कर देगा। कच्चे कर्मचारी हरियाणा, क्योंकि देखो दोस्तों, बीजेपी सरकार ने बार बार बोला था भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको 5 साल पूरे हो गए हैं भाई, उनको हम 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। तो भाई, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था भाई, चुनाव से पहले आपको जॉब सिक्योरिटी पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब चुनाव पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन चुकी है, तो अब जल्दी से जल्दी विभाग की तरफ से जॉब सिक्योरिटी पत्र मिलने चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, सभी कर्मचारी तैयार हो जाओ भाई अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए। क्योंकि देखो, बीजेपी सरकार ने बोला था भाई, हम 58 साल तक की नौकरी देंगे, ठीक है। क्योंकि बीजेपी सरकार ही एक्ट लेकर आई थी और कर्मचारियों ने भाई भारी मात्रा में बीजेपी सरकार को वोट दी थी भाई, हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी चाहिए 58 साल तक की। और कर्मचारियों ने भाई भरकर बीजेपी को बहुत सारी वोट करी अपनी नौकरी बचाने के लिए। अब बीजेपी सरकार को भाई कर्मचारियों को नौकरी देनी चाहिए 58 साल तक की जॉब के लिए भाई। देखो, अगर जल्दी से जल्दी जो एक्ट बीजेपी सरकार लाई थी, या तो उसको विधानसभा में पास करवाना चाहिए। दोस्तों देखो, पहली विधानसभा में कर्मचारियों का एक्ट पास करवाना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, कुछ दिन बाद शपथ हो जाएगी भाई बीजेपी सरकार की, जो भी मंत्री बनेगा भाई, क्योंकि नायब सिंह सैनी सीएम बनने वाले हैं भाई अभी तक जो है। और आगे का कुछ नहीं पता भाई, बीजेपी का संसदीय बोर्ड क्या कहता है भाई, कौन सीएम बनेगा। वैसे तो नायब सिंह सैनी बन सकता है, और आगे देखते हैं दोस्तों। अब दिवाली से पहले भाई विधानसभा चालू हो जाएगी, और पहले ही विधानसभा में कर्मचारियों के एक्ट पर मोहर लगनी चाहिए 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी के लिए। अगर विधानसभा में एक्ट को पास नहीं करवाते तो विभाग की तरफ से कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करनी चाहिए दिवाली से पहले, ताकि कर्मचारियों को दिवाली को बोनस के रूप में 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी पत्र का तोहफा मिल सके। अगर आप बोनस नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक की दे दो, कर्मचारी उसमें भी खुश हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि अब सभी कर्मचारी को भाई तैयार रहना जॉब सिक्योरिटी पत्र लेने के लिए भाई। और ऊपर से भाई जल्दी से जल्दी जॉब सिक्योरिटी पत्र के भी आदेश मिलने चाहिए भाई विभागों को, ताकि विभाग जॉब सिक्योरिटी पत्र देश के सभी कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे के रूप में। देखो, सरकार किसी की भी बन जाए, बस कर्मचारियों का काम होना ज़रूरी है, कर्मचारियों का काम होना चाहिए भाई। भैया, सरकार बीजेपी की है, कल किसी की आएगी, कल किसी की आएगी भाई। सरकार तो ऐसे ही चेंज होती रहेगी 5 साल में। इसका दुख आप मत मानना, वो सरकार हार गई, वो हार गई, ठीक है ना। इसका दुख आप मत मानना, क्योंकि जिसकी सरकार बन गई अच्छी है भाई, काम सभी के होने चाहिए सरकार में। अगर इस बार बीजेपी सरकार ने भाई कर्मचारी के बारे में कुछ सोचा, अच्छे काम किए, तो जनता आगे भी वोट दे देगी। अगर इस बार जनता ने भाई बीजेपी सरकार को लास्ट चांस दिया, अगर आगे से बीजेपी सरकार काम नहीं करती, कर्मचारी के बारे में नहीं सोचती, जनता के बारे में नहीं सोचती, तो भाई आगे 5 साल बाद भी चुनाव होगा, तो फिर जनता भाई किसी और सरकार को ले आएगी। क्योंकि भाई सभी के काम होना ज़रूरी है, टाइम पर काम होना ज़रूरी है, और कर्मचारियों की सभी मांग मानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जॉब सिक्योरिटी पत्र 58 साल तक की जल्दी से जल्दी जारी करनी चाहिए बीजेपी सरकार को अब। और जिनको भाई विभागों में जो अभी नए लगे हैं कर्मचारी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए भाई। जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप भाई आगे विभाग में काम करते रहते हो, तो आपको भी जॉब सिक्योरिटी पत्र दिया जा सकता है। ऐसे बीजेपी सरकार को करना चाहिए भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो, 1 साल काम करवा लिया, 2 साल काम करवा लिया, और फिर कर्मचारी को हटा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अब 5 साल के लिए बीजेपी सरकार बनी है,
तो भाई कर्मचारियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका दिया जाए, उनको भी 5 साल पूरे किए जाए और फिर जॉब सिक्योरिटी में उनको भी शामिल किया जाए। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी नहीं लगे हुए जिनको उनको भी उन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए और उनकी सैलरी भी इंक्रीज करी जाए। क्योंकि मैंने देखा था भाई बहुत सारे कर्मचारी की सैलरी बढ़कर आई है और बहुत सारे कर्मचारी की सैलरी बढ़कर नहीं आई। क्योंकि अब कर्मचारी को विभाग को भाई कर्मचारी को ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और जिन कर्मचारी की सैलरी बढ़ गई है उनको बढ़कर ही विभाग को देनी चाहिए भाई। नहीं तो भाई अगर ऊपर से आदेश मिलना चाहिए भाई, अगर विभाग किसी कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि भाई कोई भी कर्मचारी है जो कच्चा कर्मचारी वो किसी विभाग में गलत तरीके से नहीं बोलता, क्योंकि उसको अपनी नौकरी प्यारी होती है भाई। कच्चा कर्मचारी किसी भी जो पक्के कर्मचारी होते हैं उनसे गलत तरीके से बात नहीं करते। कच्चे कर्मचारी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पक्के कर्मचारी ज़्यादा काम नहीं करते, ये बात सच है। और भाई अब विभागों को भाई आगे से ऊपर से आदेश मिलने चाहिए भाई, कर्मचारी को जल्दी से जल्दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के आदेश दिए जाए और 1 महीने के अंदर अंदर सभी कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए और उनकी नौकरी भी सुरक्षित की जाए। जो कई सालों से काम कर रहे हैं भाई, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नहीं आए हैं, उनको भी जल्दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए और उनको भी 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी किया जाए। तो जैसे ही कर्मचारी के जॉब सिक्योरिटी पत्र को लेकर जानकारी आती है विभाग की तरफ से या कुछ और जानकारी आती है भैया, अगर इसको विधानसभा में लेकर जाया जाता है तो वैसे ही आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।